मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, कन्या राशि वालों के लिए इस होली के दिन किया जाने वाला उपाय हम आपको बतलाते हैं। सभी कन्या राशि के जातक इसे देखें, पढ़ें, समझें और करें, इसका लाभ उठावें। इस कार्य को करने से, इस उपाय को कर लेने से पूरे वर्ष भर कन्या राशि वालों के लिए यह उपाय उनके कामनाओं की पूर्ति करता रहेगा। उनके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले एक छोटी चौकी ले लें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें, शुद्ध जल से स्नान करके शुद्ध धुला हुआ कपड़ा पहन लें। पहन करके शुद्ध धुले हुए ही आसन पर बैठें। बैठ करके सामने चौकी रख लें, उस पर लाल कपड़ा बिछावें। लाल कपड़े के ऊपर पीले रंग की पहले से रंगी हुई चावल से एक छोटा गोला बनावें। उसके चारों तरफ 8 पत्ते बना लें, जिससे अष्टदल का रूप बन जाए। उस अष्टदल के बीच गोले में एक दीपक में गाय के घी से दीपक जलावें। दीपक गाय का घी का ही होना चाहिए। उसमें साफ सुथरी रुई की बत्ती हो, फूल बत्ती हो। फूल बत्ती केवल ऊपर के लिए, ऊपर की तरफ लौ जलती है, बीच में रहती है। किसी किनारे की तरफ बत्ती नहीं लगानी है, बीच में ही बत्ती रहे। और लौ ऐसी होनी चाहिए जिसमें धूम न हो, धुआं न हो। धुआं का लौ केवल विघ्न देता है, कर्म का फल नहीं देता। इसलिए बिना धुएं वाले लौ की दीपक बनावें। दीपक जला लेने के बाद उस दीपक की लौ में प्रार्थना करें। भो दीप देव रूपस्तुम कर्म साक्षी अविनकिर यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपक की प्रार्थना कर लेने के बाद सबसे पहले अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगावें। तिलक लगाने के लिए कुमकुम रोली अथवा लाल चंदन से भी लगा सकते हैं। लाल रंग सर्व काम पूर्ति का द्योतक है, इसलिए कामना की पूर्ति के लिए लाल रंग से ही तिलक लगावें। तिलक में एक बिंदी का लगावें। ललाट पे एक छोटी बिंदी बना लें, जिससे देखने में तिलक लगेगा। तिलक लगाते समय स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिता विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः, इस मंत्र को बोलें। इस मंत्र को बोलने के बाद माथे पर तिलक लगा लें। तिलक लगा लेने के बाद पंचगव्य का प्राशन करें, पंचगव्य पी लें। पंचगव्य किसी भी शुभ कार्य के पूर्व अवश्य पीना चाहिए। उससे समस्त दोषों की शांति होती है, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। दोष समाप्त हो जाने से कार्य का फल सुनिश्चित हो जाता है, निश्चय हो जाता है। इसलिए पंचगव्य अवश्य पिएं। पंचगव्य पीते समय मंत्र बोलें, यत्त्वगस्ति गतं पापम देहे तिष्ठति मामकीम प्राशनात् पंचगव्यस्य पिबत्यग्निर्वेन्धनम। इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी लें। पंचगव्य पीने के बाद शुद्ध जल से आचमन करें। आचमन 3 बार करें। एक बार ओम केशवाय नमः बोल करके जल पिए, दूसरी बार ओम केशवाय नमः बोल करके जल पिए, तीसरी बार ओम केशवाय नमः बोल करके जल पिए, चौथी बार ओम गोविंदाय नमो नमः बोल करके हाथ धो लें। इस प्रकार से 3 बार आचमन करने के बाद बाएं हाथ में शुद्ध जल ले लें। शुद्ध जल को अपने ऊपर दाहिने हाथ से छिड़कते हुए मंत्र बोले, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा झस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस मंत्र को बोल करके अपने ऊपर जल छिड़के। जल छिड़क लेने के बाद शिखा बंधन करें। पुरुषों को शिखा और स्त्रियों को चोटी बांध देनी चाहिए। उस चोटी अथवा शिखा पर चंडिका देवी की स्थापना करें, उस पर चंडिका देवी की प्रार्थना करें। ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी माम सस्वर्णित भोजने तिष्ठदेव शिखा मध्ये चामुंडे चापराजिते। इस मंत्र को बोल करके शिखा बांधे। शिखा बांधने के बाद गणेश जी का ध्यान करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करें और मंत्र बोले, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह से
गणेश जी का ध्यान करने के बाद दाहिने हाथ में शुद्ध जल लें। जल लेकर के संकल्प करें। संकल्प में देश, काल, कर्म, क्रिया, कामना, इन सारी चीज़ों का उच्चारण होता है। यदि संपूर्ण न कर सके विस्तार पूर्वक तो एक वाक्यगत ही संकल्प करें, जिसमें बोले ओम अद्य, फिर अपना नाम बोले। नाम बोलने के बाद सर्व कार्य सिद्धये, भैरव मंत्र जपम करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प कर लेने के बाद फिर जल हाथ में लेकर के विनियोग करें। विनियोग में ओम अस्य श्री भैरव साबर मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद भैरवो देवता सर्व कार्य सिद्ध्यर्थे भैरव मंत्र जपे विनियोगः, इस विनियोग को बोले। विनियोग बोलने के बाद हाथ जोड़ करके दीपक की ज्वाला में भैरव का ध्यान करें। भैरव का स्वरूप जैसे एक दीपक में ही एक सिंहासन, सुवर्ण का सिंहासन हो, उस सिंहासन के ऊपर भैरव बैठे हों, एक हाथ में मुद्गर लिए हुए, दूसरे हाथ से वरदान देते हुए, आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में बैठे हों और मंत्र बोले पारिजाताद्भुतकांति स्थिते माणिक्य मंडपे सिंहासन गतम वंदे भैरवम वरदायकम। इस प्रकार मंत्र बोल करके भैरव का ध्यान करें। फिर डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मंत्र को पहले से बार बार पढ़ करके याद कर डालें। उस मंत्र को बोलें, उसका जप करें। जप को गिनने के लिए रुद्राक्ष की माला रखें। रुद्राक्ष की माला में एक एक मंत्र बोले और एक एक मंत्र बोलते हुए उसमें एक एक मण का घसकाते हुए गिनती करें। इस प्रकार से 108 बार जप करें। जप करने के बाद माला को सिर पे रख करके माला की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद माला जो चौकी पर रख दे, उसके बाद दाहिने हाथ में जल लें। जल लेने के बाद मंत्र बोले गुह्याति गुह्य गुप्ता तुम गृहाणा स्मत्कृतम तुदम सिद्धिर्भवत मे देव तत्प्रसादान महेश्वरा। इस प्रकार से मंत्र बोल करके देवता को जल देवता के सामने छोड़े, जिससे मंत्र समर्पण होगा। मंत्र समर्पण करने के बाद अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें, प्रार्थना करें। अपराध क्षमापन स्तोत्र का अवश्य निश्चय ही पाठ करना चाहिए, जिससे कर्म के दौरान, क्रिया के दौरान यदि कोई दोष हो जाए, जो गलती हो जाए, उसके लिए क्षमा याचना का विधान है। उसके क्षमा याचना, अपराध क्षमापन स्तोत्र पाठ करने के बाद कर्म का विसर्जन करें। दर्शकों, यदि किसी को इस कर्म को विस्तार से समझने में कठिनाई हो तो हमारे साबरमन संग्रह पुस्तक से सहयोग ले सकते हैं। हम आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाते हैं जिससे आप समझ करके, जान करके अपना लाभ ले सकें। आपको केवल इस चैनल से जुड़ा रहना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे हमारे सारे वीडियो समय से आपको मिल सकें। धन्यवाद।